हेलो फ्रेंड्स, आज मैं द डिसेबल वांट्स टू रेबल मानवा का एपिसोड 4 एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एन्जॉय। चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जब यिनली ने मू पर अटैक कर दिया था। अटैक की वजह से मू ज़ोर से पीछे जाकर गिरता है। यिनली के अटैक की वजह से मू को बहुत ज़्यादा चोटें लग जाती हैं। मू यिनली की बातों को याद करने लगता है और फिर उदास होकर बोलता है, हाँ, तुमने सही कहा, मैं मरने के लायक हूँ। अगर ये सब नहीं होता तो तुम वो नहीं होते जो तुम अब हो। अगर अगर ये सब पहले जैसा होता, कोई डीमन हमला नहीं होता, अगर ये सब नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ हान शिंगवा फूल देखने जाता। मुँह की ये बातें सुनकर यिनली थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर बोलता है, हान शिंगवा। अब मैं आपको बता दूं कि मू उसी वादे की बात कर रहा है जो स्टोरी की शुरुआत में मू ने चू यिनली से किया था कि वो उसके साथ हान शिंगवा फूल देखने जाएगा। और फिर चू यिनली मू के पास आ जाता है और गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर बोलता है, केवल मैं और मेरे मास्टर इस वादे के बारे में जानते थे। कैसे? तुम इस बारे में कैसे जानते हो? मू चू यिनली की बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था और वो आगे बोलता है, आखिरकार आखिरकार मैं ही वो हूँ जिसने तुम्हें इतना दर्द दिया। और ये कहकर मुँह कमज़ोरी के कारण बेहोश होने लगता है। मुँह को बेहोश होता देखकर यिनली भी थोड़ा घबरा जाता है और वो जल्दी से मुँह को संभाल लेता है। इसके बाद यिनली थोड़ा हैरानी में बोलता है, आखिरकार आखिरकार तुम हो कौन? क्या तुम सच में मास्टर हो? यिनली ने मुँह को गले लगा रखा था। इस वजह से यिनली के पास खड़ा आदमी सोचता है, किसी अनजान को छूना मास्टर को कभी पसंद नहीं आया। और और ये आदमी कौन है? वह मास्टर के गले लगाने लायक है भी? और क्या ये मर नहीं गया है? इसके बाद हम देखते हैं चू यिनली अपनी पावर्स का यूज़ करता है और लियू जियानमिन के खजाने को अपनी ओर खींच लेता है। चू यिनली के अचानक से खजाना खींच लेने की वजह से लियू जियानमिन के लोगों को झटका सा लगता है और जिस आदमी के पास खजाना था वो बोलता है, क्या? खजाना लेने के बाद चू यिनली मुंह को लेकर वहाँ से जाने लगता है और जिस आदमी के हाथ में छाता था उसे बोलता है, सभी को कहो लिंगचुआन पैलेस वापस चले। चू यिनली को इस तरह इतनी जल्दी में जाता देखकर वो छाते वाला आदमी थोड़ा हैरान हो जाता है और हैरानी में बोलता है, ओह ठीक है। तभी अचानक छाते वाले आदमी के पीछे एक दूसरा आदमी आता है और वो उसे ग्रीट करते हुए बोलता है, मास्टर शिये, मास्टर अब जा चुके हैं लेकिन अभी भी लियू जियानमिन के कुछ लोग बचे हुए हैं। अगर आप कहें तो क्या हम उन्हें मार दें? उस आदमी की ये बात सुनकर छाते वाला आदमी पीछे मुड़कर देखता है और उसे घूरते हुए बोलता है, श्वानलिंग विलो हमें मिल गया है। मास्टर ने हमें वापस जाने को कहा है तो अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। छाते वाले आदमी की ये बात सुनकर दूसरा आदमी थोड़ा हैरान और परेशान हो जाता है और फिर घबराते हुए बोलता है, जी जी ठीक है, मैं समझ गया। चू यिनली के आदमियों को इतनी शांति से जाता हुआ देखकर लियू जियानमिन के लोग हैरान हो जाते हैं और उनमें से कोई बोलता है, क्या क्या वो सच में हमें छोड़कर चले गए? क्या हम अभी भी जीवित हैं? हम एकमात्र ऐसे संप्रदाय हैं जो पिछले 10 सालों में चू यिनली के हाथों से जिंदा बचे हैं। जिस आदमी के हाथ में खजाना था वो बोलता है, लेकिन लेकिन हमारे लियू जियानमिन का खजाना हमसे छीन लिया गया है। मुझे बहुत दुख है भाई। हाँ, मैंने श्वानलिंग विलो की रक्षा नहीं की। उसकी ये बात सुनकर दूसरा आदमी उसके पास आता है और उसे शांत करने के लिए बोलता है, कोई बात नहीं, अभी हम सभी जीवित हैं। चलो पहले इस जंगल से चलते हैं। यहाँ बहुत सारे खतरनाक जानवर हैं। लंबे समय तक यहाँ रहना ठीक नहीं है। ये खतरनाक हो सकता है।
इसके बाद शीन शिफ्ट होता है और हमें क्यानमिंग पैलेस को दिखाया जाता है, जो बाहर से दिखने में बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था और तेज़ हवाएं चल रही थी। उस पैलेस के अंदर हमें बेहोश मुंह को जंजीरों में जकड़ा हुआ दिखाया जाता है। तभी अचानक से मुंह के चेहरे पर कोई ज़ोर से पानी फेंकता है, जिसकी वजह से मुंह ज़ोर ज़ोर से खांसने लगता है और उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। हम देखते हैं वो कोई और नहीं चू यिनली ही था, जिसने मुंह के चेहरे पर पानी फेंका था और वो मुंह को घूरते हुए बोलता है, अब उठ भी जाओ। यिनली को अपने सामने खड़ा देखकर मुंह सोचता है, यिनली, और फिर खांसते हुए आगे बोलता है, ये कौन सी जगह है? और अपने मन में सोचता है, क्या यिनली ने मुझे कैद कर लिया है? यिनली थोड़ा मुंह के करीब आकर बोलता है, क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो ये कौन सी जगह है? और फिर मुंह का चेहरा पकड़कर बोलता है, बेशक ये लिंगजुआन पैलेस है। यिनली की ये सब बातें सुनकर मुंह थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हैरानी में सोचता है, क्या क्या ये लिंगजुआन पैलेस है? और क्या मैं सच में वापस आ गया हूँ? चू यिनली हैरानी में आगे पूछता है, अब चलो बता भी दो कि तुम मास्टर की श्वान किंग जू सीक्रेट को कैसे जानते हो और कैसे तुम मेरे और मास्टर के उस वादे के बारे में जानते हो। यिनली की ये बात सुनकर मुंह थोड़ा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है, क्या वादा? क्या मैंने बेहोश होने से पहले ये सब बातें कही थी? फिर मुंह याद करता है कि हाँ, उसने सच में ये सब बातें बेहोश होने से पहले कही थी। मुंह के इस तरह चुप रहने की वजह से यिनली को गुस्सा आ जाता है और वो मुंह का चेहरा और कसकर पकड़कर बोलता है, तुम क्या कर रहे हो? तुम जल्दी से जवाब दो। मुंह गुस्से में बोलता है, मैंने तुमसे कहा था, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। तुम अब मानो या ना मानो, यही हकीकत है। मुंह की ये सब बातें सुनकर चू यिनली मुंह को जोर से थप्पड़ मारता है और हंसते हुए बोलता है, मास्टर, हाँ, यही हकीकत है। फिर चू यिनली मुंह के गले पर चाकू रख देता है। चाकू को देखकर मुंह हैरान हो जाता है। चू यिनली आगे बोलता है, हाँ, अभी भी मेरे साथ बकवास करने की तुम्हारे पास हिम्मत है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ खेलने के लिए मेरे पास बहुत वक्त है। यिनली की ये सब बातें सुनकर मुंह को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुम। लेकिन इतने में ही यिनली मुंह के कपड़े फाड़ देता है, जिस वजह से मुंह बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और फिर मन में सोचता है, क्या, ये सब क्या है? यिनली आगे बोलता है, अब से अगर तुमने कोई गलती की तो मैं तुम्हारी चमड़ी को अलग कर दूंगा। मुंह गुस्से में बोलता है, तुम चू यिनली, तुम बहुत विद्रोही हो। मुंह के ये सब कहने पर चू यिनली चाकू से मुंह का सीना चीर देता है, जिससे मुंह को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। चू यिनली मुंह के बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर कर देता है और उसकी गर्दन पर चाकू रखकर आगे बोलता है, चलो अब तुम आगे बोलो। लेकिन अचानक से मुंह हंसने लगता है। मुंह को हंसता देखकर यिनली थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है, तुम हंस क्यों रहे हो? मुंह थोड़ा थका हुआ सा बोलता है, मैं 10 साल तक हंसा, समुद्र को अब तोड़ दिया गया है, हम एक दूसरे को जानते हैं, मैं इस पर हंसा, लेकिन अब और नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। चू यिनली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब हम फिर से मिलेंगे तो हम इस दृश्य में होंगे। मुंह की ये सब बातें सुनकर यिनली थोड़ा हैरान और परेशान हो जाता है और बोलता है, तुम। मुंह हल्का सा हंसते हुए आगे बोलता है, अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत लंबे समय तक ठंडे पुल में बैठे रहने से तुम्हें नुकसान हो सकता है। क्या तुम्हें ये बात याद है? क्योंकि तुम हमेशा ठंडे पुल में अभ्यास किया करते थे, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा याद दिलाता था। ये बातें सुनकर चू यिनली बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो मन में बोलता है, क्या? मुंह आगे बोलता है, और युनमेंग पहाड़ के वो हानशिंग फूल, ये भी उसी समय था जब तुम ठंडे तालाब में अभ्यास कर रहे थे और तुमने मुझसे वहाँ जाने के लिए पूछा था। लेकिन कितना अजीब है, जब तुम मुझसे पूछते थे तो फूल नहीं खिलते थे
और जब फूल खिल जाते थे तो चीज़ें चली जाती थी और लोग भी नहीं रहते थे। मू की ये सब बातें सुनकर चू यिनली को झटका सा लगता है और उसके हाथों से वो चाकू नीचे गिर जाता है। मू की ये सब बातें सुनकर चू यिनली सोचता है, ये बातें केवल मुझे और मास्टर को पता थी। और फिर चू यिनली पुरानी बातों को याद करने लगता है, जब मू ने उससे कहा था ये पहले से ही देर हो चुकी है, बहुत लंबे समय तक ठंडे पुल में बैठे रहने से तुम्हें नुकसान हो सकता है। और फिर प्रेजेंट में फिर से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए सोचता है, कैसे ये आदमी इन सब बातों को इतनी अच्छी तरह से कैसे जानता है। यिनली फिर से पास्ट की बातों को याद करने लगता है, जब उसने मुँह से कहा था कि मास्टर हुआनशिंग फूल खिलने वाले हैं, इसलिए क्या आप अपने स्टूडेंट के साथ फूल देखने चल सकते हैं। दूसरी तरफ मू यिनली को इस तरह रिएक्ट करता देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और उससे बोलता है, यिनली। तभी यिनली गुस्से में बोलता है, तुम चुप हो जाओ, तुम मेरे मास्टर कैसे हो सकते हो, वो पहले से ही मर चुके हैं। ये सुनकर मू यिनली की ओर तिरछी नज़रों से देखने लगता है और जैसे कह रहा हो, पहले तो ये कह रहा था इसका मास्टर मरा नहीं है और अब ये कह रहा है वो मर गया है। मू बोलता है, मैं तुम्हें ये साबित करूँगा कि मैं ही तुम्हारा मास्टर मू किंगी हूँ। ये सुनकर चू यिनली बोलता है, ठीक है, तो फिर तुम इसे साबित करो। ये कहने के बाद चू यिनली उस गुफा से जाने लगता है और जाते जाते मुँह से कहता है, लेकिन इससे पहले तुम्हें इसी गुफा में रहना होगा और तुम्हें यहाँ से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। चू यिनली के जाने के बाद मुँह उदास होकर सोचता है, क्या मेरी मौत ने सच में तुम्हारा दिमाग इतना ख़राब कर दिया है। मुँह अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए आगे बोलता है, कोई नहीं, पहले मुझे यहाँ से आज़ाद होना होगा, फिर मैं आगे की योजनाएं बनाऊंगा। 10 साल पहले मैं एक मानव शरीर में था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि 10 साल बाद मैं एक कमज़ोर पानी में बदल जाऊंगा और फिर से पुनर्जन्म ले लूँगा। ये सच में बहुत अनुचित है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि हाँ, मू किंगी का फिर से पुनर्जन्म हो गया है, लेकिन अब की बार उसकी आत्मा इंसानी शरीर में नहीं है, उसका शरीर पानी का बना हुआ है और इसी वजह से मू किंगी अपने शरीर को पानी में बदल सकता है। और फिर हम आगे देखते हैं कि मू ने अपनी पावर्स का यूज़ करके खुद को जंजीरों से आज़ाद करवा लिया था और उसके कपड़े भी वापस आ गए थे। फिर मू सोचता है, यिनली ने मुझे बाहर जाने से मना किया है, लेकिन 10 साल हो गए हैं, मुझे लिंग जुआन पैलेस को देखना होगा और क्या चल रहा है यहाँ पर। मुझे नहीं पता कि लियू जियानमिन के साथ क्या चल रहा है और यिनली उन्हें नहीं मार सकता है ना। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा एपिसोड 4 यहीं पर एंड होता है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक करना, ताकि आगे मैं इसी तरह ये वीडियोस लाती रहूँ। थैंक यू।